तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें समंदर के बीचों बीच एक बड़े से जहाज को दिखाया जाता है, जहां पर हम इस छोटे बच्चे रिचर्ड को देखते हैं जो कि अपने पिता के साथ ट्रेवल कर रहा था और उनके साथ उनके पड़ोस की लड़की एमिला भी आई थी। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे, इसलिए वो इन्हीं के साथ रहती थी, यानी रिचर्ड और उसके पापा के साथ रहती थी। तभी अचानक से इनकी जहाज में जोरदार आग लग जाता है, जिसके बाद कैप्टन अपनी जहाज के अंदर से सेफ्टी बोट्स को बाहर निकालते हैं, जिनमें एक व्यक्ति एमिली और रिचर्ड को अपने साथ लेकर निकल जाता है और रिचर्ड के पिता दूसरे बोट से नीचे उतरते हैं। अब जहाज में जोरदार आग लग जाने की वजह से धुआं काफी दूर तक फैल गया था, जिसकी वजह से रिचर्ड अपने पापा से अपनी बोट से दूर हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को आवाज लगाकर खूब बुलाते हैं, लेकिन ये दोनों काफी दूरी बना लेते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की आवाज दूसरे को सुनाई नहीं देती। अब ऐसे ही एक रात इनकी बोट पर गुजर जाती है और अब हम देखते हैं कि रिचर्ड और मैली दोनों सो गए होते हैं और बोट समंदर के कहीं एक किनारे पर आकर रुक जाती है, जहां पर उनके साथ रहने वाले व्यक्ति को एक बॉक्स मिलता है, जिसमें उन्हें उनके कुछ काम की चीजें भी मिल जाती हैं। अब ये लोग वहीं पास के टापू पर उतर के वहां की जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहां पर इन्हें काफी अच्छा झरना भी देखने को मिलता है। ये लोग काफी प्यासे थे तो इस जगह पर रुककर पानी पीने लगते हैं। तभी वहां पर एमिलाई को शराब का एक बड़ा सा ट्रंक मिलता है और ये देखकर उनके साथ आया हुआ व्यक्ति पैडी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब जी भर के शराब पीने को मिल जाएगी। और तभी पैडी को वहां पर कुछ केले भी मिलते हैं, जिन्हें मिलकर वो लोग खाते हैं। एमिलाई को एक छोटे पौधे पर लाल फल मिलते हैं, जिसे देखने के बाद पैडी फौरन एमिलाई को थूकने को कहता है, क्योंकि वो जहरीले फल थे। अब यहाँ पर एक दिन और गुजरने के बाद पैडी यहाँ पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है और रिचर्ड को भी बताता है कि झोपड़ी कैसे बनाई जाती है, और इसके साथ साथ वो रिचर्ड को मछलियों का शिकार करना भी सिखाता है। अब कुछ दिन गुजरने के बाद इनके पास कपड़े भी नहीं बचते, जिसके बाद ये लोग नंगे ही नहाते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं कि पैडी बहुत ज्यादा शराब पी लेता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब रिचर्ड और एमिलाई जब पैडी को ढूंढते हैं तो उन्हें मरा हुआ मिलता है। अब ऐसा देखने के बाद उन्हें काफी दुख होता है, क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर कोई संभालने वाला नहीं था, जिसके बाद अब वो वहां से बोट लेकर निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से कहानी कुछ साल आगे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों अब बड़े हो चुके थे। अब हम देखते हैं कि रिचर्ड और एमिलाई दोनों एक एक चीज को खुद से ही एक्सप्लोर करके सीखते थे, जैसे कि रिचर्ड मछली का शिकार करता था, या फिर जंगल से वो नारियल या फिर केले लेकर आता था। अब इनकी बॉडी में धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे, लेकिन इस बात से ये अनजान थे कि आखिर इन्हें ऐसा क्यों हो रहा है। अब एक सुबह हम देखते हैं कि जब एमिलाई एक झरने के किनारे नहाने के लिए जाती है, तभी उसे ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है, क्योंकि उसे डेट आई थी। लेकिन एमिलाई इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जिसके बाद वो डर के मारे रिचर्ड को आवाज देने लगती है। जिसके बाद अब रिचर्ड वहां आने के बाद जब पूछता है तो एमिलाई उसे कुछ भी नहीं बताती। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रिचर्ड और एमिलाई ने इस टापू पर काफी अपने लंबे साल निकाले थे। इसकी वजह से इनका एक दूसरे से एक गहरा रिश्ता बन चुका था। ये एक दूसरे को पसंद भी करते थे, यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को किस भी करते थे, और फिर एक दिन ये दोनों एक दूसरे से इंटीमेट भी हो जाते हैं, जिसके बाद से ये लोग हमेशा हर रोज इंटीमेट होने लगते हैं, जिसकी वजह से एमिलाई प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लेकिन इन्हें इसके बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। यहाँ पर एमिलाई बार बार रिचर्ड से कहती कि मेरे पेट में कुछ तो है जो हिलता है, और इसके बाद रिचर्ड भी इस चीज को महसूस करता है। जिसके बाद अब कुछ महीनों के बाद एमिलाई एक बच्चे को जन्म देती है। अब ये बच्चा जब रोने लगता है तो रिचर्ड उसे फल खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्चा कुछ भी नहीं खाता और रोता ही रहता है। और जब एमिलाई उसे अपने सीने से लगाती है तो वो बच्चा खुद ब खुद उसका दूध पीने लगता है। अब ये दोनों अपनी जिंदगी के एक नए पड़ाव में जी रहे थे, और यहाँ पर ये लोग सब कुछ सीखते जा रहे थे, जैसे कि इस पृथ्वी पर मौजूद पहले इंसान ने अपने बारे में सब कुछ जाना हो। यहाँ पर इनकी एक छोटी सी फैमिली और दुनिया बस जाती है, जिसे लेकर ये काफी खुश रहते थे, और उनका बच्चा भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। अब एक दिन ये तीनों बीच पर खेल रहे थे, और तभी हम रिचर्ड के पिता को देखते हैं, जो कि एक और जहाज लेकर वहीं पर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए आए थे। यहाँ पर रिचर्ड भी उस शिप को देखता है, लेकिन ये लोग उस शिप को कोई भी इशारा या आवाज नहीं देते हैं, और इस तरीके से वो शिप फिर से यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रिचर्ड और एमिलाई दोनों इसी जिंदगी में एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं, और वो यहाँ से अब नहीं जाना चाहते। अब अगली सुबह देखते हैं कि एमिलाई का बेटा उसी जगह पर खेल रहा होता है, जो कि उसी जहरीले पौधों के पास जाकर उसके फल को इकट्ठा करके बोट में डाल रहा था। एमिलाई इस चीज को नहीं देखते, रोज के साथ बोट के साथ पानी में चली जाती है। अब पानी के अंदर जाने के बाद एमिलाई से बोट चलाने वाली पैडल नीचे गिर जाती है। एमिलाई उसे पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके हाथ नहीं आता। तब वो रिचर्ड को आवाज देने लगती है, जिसके बाद फौरन रिचर्ड पानी में आता है। अब वो पैडल को निकालने वाला था, लेकिन तब तक उसकी तरफ एक बड़ी सी शार्क आने लगती है। जब एमिलाई रिचर्ड को ये बात बताती है, तब रिचर्ड तेजी के साथ एमिलाई की बोट की तरफ बढ़ने लगता है। अब इस तरीके से एमिलाई दूसरे पहिए से भी शार्क को मारने की कोशिश करती है। अब रिचर्ड कैसे भी करके बोट तक आ जाता है, लेकिन उनके पास एक भी पैडल नहीं बची थी कि वो अपनी बोट को किनारे तक ले जा सके। अब इनकी बोट भी काफी ज्यादा समंदर के अंदर आ गई थी। इस तरीके से ये लोग चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकते थे, और इसी तरीके से भूखे प्यासे ये तीनों लोग उसी बोट पर रह जाते हैं, और इस तरीके से 2 दिन गुजर जाते हैं। एमिलाई और रिचर्ड दोनों एक दूसरे से लिपट कर लेटे हुए थे,
जिसके बाद उनका बेटा उठकर वो जहरीला फल खा जाता है और तभी एमिली उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वह उसके मुंह में उंगली डालकर फल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बेटे ने कई ज़्यादा फल पहले भी खा चुके थे और थोड़ा ही वक्त गुजरने के बाद उनके बेटे की वहीं पर मौत हो जाती है और इस बात से ये दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अब रिचर्ड उसमें से आधा फल खुद लेता है और आधा फल एमिलाई को देता है, जिसके बाद ये दोनों भी वो फल खा जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड के पापा की शिप उनकी बोट को ढूंढ लेती है, लेकिन अब तक वो तीनों ही मर चुके थे और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।